औरंगजेब की सियासत के रंग ने भी अब की लंबा सफर तय किया है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक पहुंचे राजनीति के इस रंग में एक पक्ष काला है और दूसरा सफेद। एक औरंगजेब को नायक कहता है, दूसरा सनातन संस्कृति को कुचलने वाला दमनकारी शासक। इन दोनों में रंगों में सबने अपने हिसाब से अपना हाथ लगाया। दिखाई जा रही है औरंगजेब इतिहास में दर्ज औरंगजेब के विवाद से जुड़े मुद्दे का रंग सारे देश में बहुत तेजी से फैला। महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार तक राजनीति हुई। महाराष्ट्र से निकला ये मुद्दा सियासी दलों के लिए उस मौके की तरह आया जिसमें उन्हें अपनी सोच का रंग गहरा करने का मौका दिखा। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। मुंबई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के इस बयान के बाद विवाद का पहिया इतनी तेजी से घूमा कि हर दल ने अपने हिसाब से इसे अपने लिए इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ ने तो समाजवादी पार्टी से अबू आजमी को निकालकर यूपी भेजकर इलाज करने तक की बात कह डाली। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए बाहर, या यहाँ बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। औरंगजेब पर यूपी समेत पूरे देश में विवाद की गूंज तेज हुई तो अबू आजमी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी को घेरना जारी रहा। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने औरंगजेब मुद्दे से दूरी बनाए रखी और बीजेपी के पाले में गेंद फेंक दी। तो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल कोणी असो, त्याला सोडलं जाणार नाही। महाराष्ट्र की जो दुर्दशा आपने बनाई है उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की बातें हुई तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी से सवाल पूछते रहे। यूपी में भले ही बीजेपी इस मामले पर आक्रामक रही, लेकिन बिहार में इस मुद्दे ने घुसते ही जेडीयू के अलग रुख से बीजेपी को असहज कर दिया। मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहूँगा, वो प्योर भारतीय थे। उसका जन्म भारत में हुआ था, भारत की सेवा उसने की। खंडित भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया, कंधार की वादियों से बर्मा तक अलग अलग भारत के टुकड़ों को किसी ने एक भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है। अबू आजमी ने जो बयान दिया था, क्या वो सही बयान था या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, अबू आसिम आजमी साहब वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने क्या बयान दिया मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि एक मुग़ल राजा थे औरंगज़ेब, जिनके बारे में हिस्टोरियंस की राय यह है कि वो अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि नहीं, उन्होंने कुछ अत्याचार भी किया। देखिए, पूरे देश को पता है कि औरंगजेब एक लुटेरा था। इस देश को लूटने का काम किया, इस देश को तबाह करने का काम किया, जो इतिहास में दर्ज है। अगर उन पर कोई कार्रवाई हुई है उनके पक्ष में बोलने वाले पे, तो हम उसका स्वागत भी करते हैं। अगर बिहार में कोई लोग बोलते हैं तो उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए कि कौन व्यक्ति देश के खिलाफ काम किया, देश को लूटने का काम किया। तो उनके पक्ष में बोलना हम समझते हितकर नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं वो देशद्रोही हो सकते हैं। बिहार में चुनाव की नजदीकी को देखते हुए बीजेपी इस मामले को कितना आगे ले जा पाएगी ये देखना होगा, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में इसे लेकर प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि होली के रंगों की तरह इस सियासी मुद्दे का रंग भी आसानी से नहीं जाने वाला।